नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कुदरत हमें एक कुएं से निकालकर बड़े समुंदर में फेंकना चाहती है, बड़े समुंदर में लाकर हमें बहुत बड़ा बनाना चाहती है और हम दोबारा उसी कुएं में रहना पसंद करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो कि जिंदगी के हर शोबे में कामयाब था। एक ऐसा अमेरिकन जो कि अरबपति था, एक ऐसा अमेरिकन जिसकी जिंदगी हर लिहाज से बेहतरीन थी, लेकिन फिर किस तरह से उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया और किस तरह से एक अमरीकी अमेरिका से उठकर भारत आया और फिर भारत से दोबारा अमेरिका वापस जाकर वो अमरीकी बख्शू कहलाने लगा। जी हाँ, कहानी आपको मुकम्मल सुनाते हैं और यकीनन आप ये कहानी सुनकर ना सिर्फ आपकी जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि अगर आप आज जिंदगी के जिस मुकाम पर भी हैं तो आपको जिंदगी की असल के बारे में जानने का बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। जोलियान मेंटल एक ऐसा अमेरिकी था जो कि अमेरिका का 5 स्टार वकील था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था। न्यूयॉर्क में एक बड़ी लॉ फर्म का वो मालिक था। उसके पास आला तलीम थी, बेहतरीन तालीम थी और उसके बारे में मशहूर था कि वो जिस केस पर हाथ डाल देता था उसे जीत कर ही रहता था। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां और अमीर तरीन लोग उसके क्लाइंट थे। लोग उसकी मेज पर ब्लैंक चेक छोड़कर चले जाते थे। जी हाँ, ब्लैंक चेक, यानी वो जितनी रकम लिखना चाहे। वो खुद भी रईस शख्स था, यानी ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ वकालत की वजह से बड़ा था। वो खुद हर लिहाज से अमीर तरीन शख्स था। लातीनी अमेरिका में जाती जजीरे का मालिक था, यानी आइलैंड का मालिक था। जाती जेट जहाज उसके पास था। उसके अलावा न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके में उसका फ्लैट था। उसके पास एक रेड कलर की फरारी कार भी थी जो कंपनी ने दुनिया के सिर्फ चंद लोगों के लिए बनाई थी। और वो रोजाना न्यूयॉर्क के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में खाना खाता था और महंगे तरीन शराब और खवातीन के साथ बैठता था। ये उसकी जिंदगी का एक पहलू था। दूसरा पहलू इससे यकसर मुख्तलिफ था। वो अपने पेशे को अपनी जात से ज्यादा अहमियत देता था और वो 20-20 घंटे काम में मसरूफ रहता था। मुकदमों की फाइलें पढ़ते पढ़ते मेज पर ही सो जाता था। बीवी उसकी डिवोर्स ले चुकी थी, बच्चे उसके थे नहीं, दोस्त उसने कोई बनाए नहीं थे और अजीज रिश्तेदार और क्लास फेलो उसके इस रवैये की वजह से उससे दूर ही रहते थे। चनाचे वो शदीद तन्हाई का शिकार हो गया। यानी एक ऐसा शख्स जो एक तरफ जिंदगी का उसका ये पहलू है कि वो महंगा तरीन वकील है, अमेरिका का रईस शख्स है, हर तरह की लग्जरियत उसके पास है, वो खाने में हो, वो पीने में हो, वो रहने में हो, वो रेस्टोरेंट में हो, वो अकोमोडेशंस में हो। लेकिन दूसरी तरफ उसकी फैमिली लाइफ मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब है। बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे नहीं, रिश्तेदार आना जाना नहीं, कुछ भी नहीं। और वो इस अपनी तन्हाई को शराब के जरिए और औरतों और काम से पुर करने की कोशिश करता था। वो जो इसकी तन्हाई थी, जो गैप था, इसको शराब के ज़रिए और ख़वातीन में अपना टाइम सर्व करके इसको कोशिश करता था इस सारी तन्हाई को फ़िल करने की। इस कोशिश ने उसे वक़्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। इसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, गर्दन की जल्द लटक रही थी, चेहरा सूज गया था, साँस फूलने लगी और मादे में अल्सर निकल आया था। वो पानी और डबल रोटी के सिवा कुछ नहीं खा सकता था। वो 52 साल की उम्र में 70 साल का बूढ़ा दिखाई देता था। मसरूफियत और तन्हाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मसरूफियत और तन्हाई जब एक जगह इकट्ठी होती है तो ये इंसान को ढेर कर देती है, यानी इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। जॉन लियान के साथ भी यही हुआ। वो एक दिन अदालत में दलाइल दे रहा था, वकालत कर रहा था किसी केस की। अचानक इसके सीने में दर्द उठा, उसे हार्ट अटैक हुआ। हाथ रखा उसने सीने पर और वो जज के सामने नीचे फर्श पर गिर गया। ये इसका गिरना एक कुदरत की तरफ से झटका था जोलियान को। और शायद कुदरत उस पर मेहरबान थी, क्योंकि कुदरत उसको इस सारे झंझट से निकाल कर असली लाइफ की तरफ, हकीकी लाइफ की तरफ लेकर आना चाहती थी। जोलियान को खौफनाक हार्ट अटैक हुआ, इसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। वो 1 माह आईसीयू में रहा। इसके 1 महीने ने जोलियान को अंदर से तब्दील कर दिया। इसने अस्पताल में पड़े पड़े अपने लॉ फर्म साथियों को गिफ्ट कर दी, अपना घर, अपना जजीरा, अपना जेट त्यारा भी बेच दिया। अपनी अजीज तरीन फरारी जो कि रेड कलर की थी उसे भी औने पौने दानों सेल कर दिया। वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद शहर से गायब हो गया। वो कहाँ गया, बड़े अरसे तक लोग एक दूसरे से पूछते रहे, लेकिन जोलियान की अगली मंजिल के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। कि जोलियान अस्पताल से रिकवर होने के बाद, हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल आया, रिकवर होने के बाद कहाँ गया,
किसी को कुछ मालूम नहीं था। लोग इसे आस्ता आस्ता भूल गए और इस वाक़े के 3 साल बाद, जी हाँ, बिल्कुल 3 साल बाद जुलियन दोबारा नमूदार हुआ, दोबारा वापस न्यूयॉर्क आया, तो लोग इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि बूढ़ा, बीमार, चिड़चिड़ा, थका हुआ जुलियन अब शक्ल से 30 साल का जवान लगता था। उसका चेहरा, सुर्ख आंखें, रोशन बाल, सुनहरी कमर, छाती बॉडी बिल्डर की तरह उभरी हुई, बाजू मोटे और सख्त टांगे घोड़े की तरह मजबूत पतली थी। वो 10 किलोमीटर तक भाग सकता था, दौड़ लगा सकता था। जुलियन हजार हजार सीढ़ियां भी चढ़ सकता था, और ये वाला जुलियन पहले के जुलियन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जुलियन को जब हार्ट अटैक हुआ, उम्र उसकी 52 साल थी, दिखाई वो 70 साल का देता था, लेकिन 3 साल बाद हार्ट अटैक के बाद जब वो वापस आया तो वो 30 साल का जवान दिखाई दे रहा था। जब इसका ये चेहरा न्यूयॉर्क के लोगों ने देखा तो वो हैरत में मुब्तला हो गए, और फिर जुलियन से पूछा उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जुलियन ने फिर लोगों को बताया कि जब मैं अस्पताल दाखिल हुआ तो मुझे अपनी जिंदगी के तज्जिये का मौका मिला। मैंने उस वक्त अपने आप से पूछा, जुलियन, क्या ये जिंदगी है? क्या सिर्फ काम करना, पैसा कमाना, तईशियात जमा करना जिंदगी है? क्या जिंदगी का दूसरा नाम अंधी मसरूफियत है? क्या तन्हाई है? और क्या जिंदगी का दूसरा नाम बीमारी है? मेरे अंदर से आवाज आई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी और जिंदगी का मकसद सरासर मुख्तलिफ है। मुझे जवानी में किसी ने बताया था, हिंदुस्तान में बेशुमार जोगी रहते हैं जिनके पास बेशुमार नुस्खे हैं। मैंने अपने हार्ट अटैक को वेकअप कॉल समझा और बाकी सारी उम्र इस मकसद को समझने में लगा दी। मैं भारत चला गया, मैं भारत में मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ जोगियों के पास धक्के खाता रहा, लेकिन मुझे पुरसुकून जिंदगी का कोई फार्मूला ना मिला। मैं चलते चलते श्रीनगर पहुंच गया। वहां एक छोटे से मंदिर में एक जोगी रहता था। मुझे पता चला ये जोगी भी मेरी तरह एक नामवर वकील था। वो भी मेरी तरह जिंदगी में से एक दिन तंग आ गया। उसने भी वकालत छोड़ी और नरवान तलाश करते करते इस मंदिर में डेरे डाल लिए। मैं उस जोगी के पास पहुंच गया। वो उस वक्त तक बूढ़ा हो चुका था। उसने मुझे बताया, हिमालय की इंतहाई बुलंदियों पर कबीला रहता है। ये लोग नरवान पा चुके हैं। इनके पास ऐसे नुस्खे हैं जिनके जरिए ये इंसान को अंदर और बाहर दोनों साइड से बदल देते हैं। जोगी का कहना था, मैं इन लोगों की जिंदगी में यहाँ पहुंचा हूँ, लेकिन बुढ़ापे की वजह से पहाड़ों पर नहीं जा सकता। तुम कोशिश करो, शायद तुम कामयाब हो जाओ और तुम इस कबीले के पास जाओ जो कि पहाड़ों के ऊपर रहता है। मेरे हाथ टिप आ गई। मैं उठा और पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। मैं महीनों हिमालय में मारा मारा फिरता रहा। बारिशें आई, तूफान आए, बर्फें पड़ी, लैंडस्लाइडिंग हुई, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैं इस कबीले तक पहुंच ही गया। वो कमाल लोग थे। वो पहाड़ों में रहते थे, अपना उगाते थे, अपना खाते थे, ना किसी के पास जाते थे, ना कोई उनके पास आता था। वो हमारे नौजवानों से ज्यादा चाको चौबंद थे। इनकी जिंदगी डिसिप्लिन में पड़ी हुई थी। वो रात को जल्द सो जाते थे, सुबह जल्द उठते थे। वो किसी के बारे में कभी भी कोई मनफी सोच नहीं रखते थे। अगर कभी किसी के जहन में कोई मनफी सोच आ भी जाती तो फौरन बर्फ के यह तालाब में छलांग लगा देते थे। जो उस वक्त तक पानी में रहता, जब तक इसका जिस्म नीला नहीं पड़ जाता था। वो चुप का रोजा भी रखते थे। वो पूरा पूरा दिन किसी से कलाम नहीं करते थे। उनका ख्याल था कि इंसान को अंदर से पुरसुकून होना चाहिए। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक न्यूयॉर्क का रहने वाला शहरी, एक न्यूयॉर्क का कामयाब, अमेरिका का कामयाब तरीन शहरी, और वो भारत, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एक ऐसे कबीले में पहुंच जाता है और उसकी लाइफ देखकर उसको अंदाजा होता है कि असली दर हकीकत जिंदगी क्या है। जुलियन ने बताया कि मैं 3 साल इस कबीले में रहा। मैंने 3 बरसों में उनसे जिंदगी का असल फार्मूला सीखा। हमें सोना कैसे चाहिए, हमें उठना कैसे चाहिए, हमें जागना कैसे चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें मनफी सोचों से किस तरह दूर रहना चाहिए, हमें किस किस चीज से परहेज करना चाहिए, हम इस आर्जी जिंदगी को कैसे मुफीद बना सकते हैं, हम एक एक लम्हे को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी सोचों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने उनसे ये सारे फार्मूले सीख लिए। जब मैं माहिर हो गया तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया, तुम अब वापस जाओ, अपने लोगों को शानदार और मुतमिन जिंदगी के ये सारे गुर सिखाओ। मैं उस जन्नत से वापस कभी नहीं आना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती यहाँ भिजवा दिया। जुलियन मेंटल बाद अज़ां पूरी जिंदगी लोगों को रूहानी, ज़हनी, जिस्मानी सेहत का गुर सिखाता रहा। वो न्यूयॉर्क में अमरीकी बख्शू के नाम से जाना जाता था। उसकी जिंदगी, उसकी तालीमात पर रॉबिन शर्मा ने एक इंतहाई खूबसूरत किताब लिखी है, और ये किताब
इस वक़्त तक जो है वो बेस्ट सेलर किताब भी है और ये अब तक जूलियन मेंटल जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी है। ये एक ऐसे बख्शू की कहानी है जिसने नरवान के लिए अपनी फ़रारी तक बेच दी, जिसने खुद भी नरवान पाया और जो आखिरी साँस तक लोगों में नरवान बाँटता रहा। जो वो कहता था, आप फैसला करें, ज़िंदगी आपने गुज़ारनी है या फिर ज़िंदगी ने आपको गुज़ारना है। ये जो सारी कहानी, जो सारी स्टोरी हमने आपको जूलियन मेंटल की सुनाई, ये एक हकीकत पर मबनी कहानी है। इस कहानी में आज के नौजवानों के लिए बहुत सबक है। आज का नौजवान जो इस दौड़ में लगा हुआ है, उसको नहीं मालूम कि असल ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी के मायने हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी वो है जो आपको अंदर से मुतमईन रखे। आज आप जिस मुकाम पर भी हैं, ज़िंदगी के जिस लम्हे पर भी हैं, ज़िंदगी के जिस स्टेज पर भी हैं, अगर आप आज अंदर से मुतमईन हैं, अगर सैटिस्फाई हैं, आपके पास अपने प्यारे हैं, दोस्त हैं, अजीज़-ओ-अक़ारब हैं, चाहने वाले हैं, वालिदैन हैं, बहन-भाई हैं, खाना मिल रहा है और आप अंदर से पुरसुकून हैं, आप फिट हैं, आप नौजवान हैं, तो यही ज़िंदगी है। आज अगर आप तरह-तरह के मसाइल में मुब्तला हैं, आप मसरूफ़ भी हैं, आप परेशान भी हैं, आप बीमारी में मुब्तला भी हैं, आपके पास दुनिया भर का पैसा है, सेहत नहीं है, आपके पास दुनिया भर की गाड़ी है, सेहत नहीं है, तो ये असली लाइफ़ कतई नहीं हो सकती। असली लाइफ़ वो है जिसमें आप अंदर से मुतमईन हैं, आप बाहर से मज़बूत हैं, आप चुस्त व तवाना हैं और आपकी ज़िंदगी हर लिहाज से मुतमईन है और आपको ये मुतमईन का गुर जो है वो आपके अंदर से मिलेगा। जैसे जूलियन को मिला था। जूलियन को वो गुर न्यूयॉर्क से, अमेरिका से श्रीनगर जाकर मिला, लेकिन आपको ये गुर अपने अंदर से अभी मिल सकता है। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है।